आज की जो हमारी कहानी है एक नौकर और मालकिन की कहानी है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, आप पानी पानी हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, एक गरीब फैमिली का लड़का होता है। उसके माँ बाप उसके शादी के लिए बिल्कुल पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। उसके गांव के बगल में एक गांव रहता है, वहाँ पे एक बड़े घराने के लोग रहते हैं। वहाँ से उसके माँ बाप जाके कुछ पैसे लेते हैं और उसी पैसे से इसकी धूमधाम से शादी करा देते हैं। दोस्तों, शादी होने के बाद ऐसे धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। वो आदमी पैसा मांगने के लिए घर पे आ जाता है। दोस्तों, इस लड़के के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरा बेटा कहीं कमाने जाएगा तो कमा के लाएगा, कुछ दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। दोस्तों, वो आदमी बोलता है कि मैं सिर्फ 1 महीने इंतज़ार करूंगा, उसके बाद मुझे चाहे जहां से पैसा ला कर दे देना। दोस्तों, ये बोलकर चला जाता है। इसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं बेटा कहीं जा तू बाहर कमाने के लिए, कमा के उनको पैसा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब उसका लड़का बोलता है कि देखो, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा कमाने के लिए, मैं गांव में ही इधर उधर काम करके उसका पैसा भर दूंगा। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और ये लोग उसका पैसा नहीं दे पाते। वो सीधा घर पे आ जाता है और झगड़े उगड़े करके पैसे मांगने लगता है। इसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। जो पैसा दिया रहता है वो सोचने लगता है कि ये लोग इतनी जल्दी पैसा नहीं देंगे। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसको अपने घर में नौकर के तौर पे रख लूं और धीरे धीरे करके मेरा काम भी चलता रहेगा और ये पैसा भी चुका देगा। दोस्तों, वो इसके मम्मी पापा से बोलता है तुम लोग एक काम करो, जब पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो इसको मेरे घर में छोड़ दो काम करने के लिए, मेरे घर में काम भी करता रहेगा और अपना धीरे धीरे पैसा चुकाता रहेगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही इसके माँ बाप सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है, ये कहीं कमा कर अगर नहीं भर पा रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारे घर में ही काम करके ये पैसा चुका देगा। दोस्तों, इसके माँ बाप राजी हो जाते हैं और वो लड़का भी राजी हो जाता है। अगले दिन से उसके घर वो नौकर बन के काम करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ऐसे काम करता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, उस घर की जो मेन मालकिन रहती है वो कहीं बाहर रहती है और बाहर से वो अपने घर पे आ जाती है। दोस्तों, मालकिन की उम्र लगभग 40 साल रहती है और उसके 3 बच्चे रहते हैं। उसका पति कहीं बाहर जो है कि बिजनेस करता रहता है। धीरे धीरे ऐसे महीने बीत जाते हैं। मालकिन के जो छोटा लड़का रहता है उसका बर्थडे आ जाता है। दोस्तों, बर्थडे में मालकिन अपने पति को बुलाती है और अपने आसपास के रिश्तेदार को बुलाती है और जो है कि अपने जो नौकर रहता है उसके पूरा परिवार को भी बुलाती है और बढ़िया से लोग बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे मनाने के बाद मालकिन अपने नौकर के पूरे परिवार से मिलती है और जो नौकर की बीवी रहती है उससे भी मिलती है। दोस्तों, नौकर की जो बीवी रहती है बहुत ही अच्छी रहती है। मालकिन से लोग हंस हंस के बात करते हैं। जो नौकर की बीवी रहती है उसको मालकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मालकिन बोलती है चलो ठीक है, आप लोग खाना वाना खा लीजिए और चले जाइए, और कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो मुझे तुम लोग बता सकते हो। सभी लोग अपना खाना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, जो नौकर रहता है अपनी बीवी से धीरे धीरे लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, लड़ाई झगड़े इस बात से होती है कि जब उनकी नई नई शादी हुई रहती है तो उसकी बीवी उसके साथ बढ़िया से शारीरिक संबंध बनाती है तो वो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है। दोस्तों, जब शादी को धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं, उसकी बीवी को ये सब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देती है। दोस्तों, इसीलिए इसको अच्छा नहीं लगता है, अपनी बीवी से हर रोज़ झगड़े करना लगता है। इसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन की बात है, वो अपने मालकिन के पास आ जाती है। उसकी मालकिन उससे हाल चाल पूछने लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। अपने मालकिन से बोलती है कि मेरे पति जो है कि मुझसे हर रोज़ झगड़ा करते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो दोस्तों, मालकिन पूछने लगती है कि क्यों, तुम्हारे पति तो देखने में बहुत ज़्यादा सीधा साधा लगते हैं, क्यों तुमसे झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों, अपने मालकिन से बोलने लगती है कि पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं इनके साथ बढ़िया से सब कुछ करती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी तो उनको अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे मुझे इतना कुछ करने का मन नहीं करता है, इसीलिए ये जो है कि मेरे से झगड़ा करते हैं वही सब करने के लिए। दोस्तों, मालकिन जब वो सुनती है, मालकिन की भावना बदल जाती है। बोलती है कि अरे तब तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा पति है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं और जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मालकिन बोलती है तुम टेंशन मत लो, घर जाओ, उसको मेरे पास भेजो, मैं उसको जो है कि बढ़िया से समझा दूंगी। नौकर की बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है हाँ मालकिन, उसको बढ़िया से समझा देना,
ताकि वो मेरे साथ ये सब ज़्यादा ना करे। दोस्तों यही सब कह के वो चली जाती है। जाने के बाद मालकिन जो है कि अपनी नौकर के बारे में सोचने लगती है। मालकिन भी अपने पति से कुछ साल दूर रहती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा तड़पी रहती है और अपने नौकर के बारे में उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन जब नौकर काम पे आता है तो मालकिन उसको अपने पास बुलाती है और बुला के उसको बोलने लगती है कि देखो, तुम्हारी बीबी कल मेरे पास आई थी और तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर रही थी। तब नौकर बोलता है कि मालकिन, मेरी बीबी तुमसे कैसे शिकायत कर रही थी? तब मालकिन मुस्कुराती है और अपने नौकर को बोलती है, देखो, तुम्हारी बीबी बोल रही थी कि तुम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा करते हो, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर तुमसे झगड़ा करती है। ये बात सुनते ही नौकर शर्मा जाता है और अपने मालकिन से बोलने लगता है कि मालकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मालकिन बोलती है कि नहीं, ऐसे ही कुछ बात है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी बीबी को कैसे परेशान करते हो। मालकिन की ये बात सुनते ही नौकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। मालकिन बोलती है, तुम परेशान मत हो, आज आज तुम मेरे साथ ये सब करो, अगर अच्छी तरह मुझे परेशान कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। दोस्तों नौकर को तो यही चाहिए होता है, मज़ा भी और पैसा भी। दोस्तों वो अपनी मालकिन की बात मान लेता है और अपनी मालकिन के साथ जो है गंदा काम करना स्टार्ट कर देता है। मालकिन को अपने नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और नौकर को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों नौकर को तो यही चीज़ चाहिए होता है। दोस्तों उसको पैसा भी मिलता है और उसको जो नौकर के चाहिए होता है वो भी मिलता है, तो नौकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मालकिन को खूब खुश कर देता है। दोस्तों उसकी मालकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और नौकर की बोलती है, सच में तुम अपनी बीबी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। मालकिन अपने नौकर को कुछ पैसे दे देती है और नौकर जो है कि खुश हो जाता है। दोस्तों अब कुछ महीने ऐसे बीतता है। एक दिन की बात है, नौकर हर दिन मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। एक दिन की बात है, नौकर मालकिन के साथ खूब शारीरिक संबंध बनाता है और जब घर पे जाता है तो अपना खाना पीना खा के सो जाता है। दोस्तों ऐसे ही 1-2 महीने चलता है। जो नौकर की बीबी रहती है, नौकर अपनी बीबी के साथ 1-2 महीने से उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मन करने लगता है और नौकर अपनी बीबी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता। दोस्तों उसकी बीबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ, अब ये मेरे पति मेरे साथ ये सब नहीं करते। दोस्तों नौकर की बीबी जब अपने मालकिन से ये सब बात शेयर करी रहती है तो उसको याद आ जाती है। दोस्तों वो तुरंत अपने मालकिन के ऊपर शंका करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबराने लगती है और अपने पति के पीछे पीछे एक दिन चली जाती है। दोस्तों नौकर सीधा जाता है अपने मालकिन के रूम में, घुस के अंदर से कुंडी लगा देता है। उसकी बीबी बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद वहां से वो कान लगा के सुनने लगती है। अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आती है, उसके कान में जब पड़ती है तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, दरवाज़ा खटखटाने लगती है। दोस्तों अचानक लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो जो मालकिन रहती है बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, नौकर यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा रहा है। दोस्तों वो तुरंत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बात बता दी तो इस चीज़ का तुम गलत फ़ायदा उठाओगी। दोस्तों जो मालकिन होती है वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, बोलने लगती है कि कौन सी तुम बात मुझे बता दिए और मैं इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही हूँ। दोस्तों नौकर की बीबी में और मालकिन में थोड़ा सा लफड़ा होता है तो नौकर की बीबी कहती है, काम करो, मेरे पति तुम्हारे घर कल से काम करने नहीं आएंगे, तुम्हारा जो पैसा हमारे पास था मैं तुम्हें अपना गहना वहना कर्जा देकर भर दूंगी, लेकिन आज के बाद एक काम पे नहीं आएंगे। दोस्तों ये सीधा अपने पति को लेकर घर चली जाती है और जो है कि अपना गहना थोड़ा बेच के इसको अपना पैसा दे देती है। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।